ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्दारमाला कलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराया दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम आदरणीय परम पूजनीय सर्वकाल स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय परम पूजनीय सर्वकाल स्मरणीय इस सप्त दिवसीय महोत्सव के परंपरागत सूत्रधार ब्रह्मलीन पूज्य चरण मोहनगिरी जी महाराज, मोजगिरी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय परम पूजनीय सर्वकाल स्मरणीय पूज्य चरण भगवान गिरि जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। व्यास गद्दी पर विराजमान परम आदरणीय परम प्रेमास्पद आचार्य सर्वचेतन जी महाराज को कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय परम पूजनीय परम श्रद्धेय पूज्य चरण दयाल गिरि जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आत्म स्थित सभी संतों को कोटि कोटि नमन। संगीत पर संगति करने वाले हमारे ब्रजवासी भाइयों को राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। धर्मानुरागी माताएं व सज्जन, गौ माता की इस पवित्र परिस्थली में आज ये दूसरे दिन की त्रिवेणी में हम स्नान कर रहे हैं।
सदगुरु के चरणों में प्रार्थना के फूल, फिर चर्चा करेंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। दर्श दिखा दो गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। दर्श दिखा दो गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। दर्श दिखा दो गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। दर्श दिखा दो गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन। तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। दर्श दिखा दो गुरुदेव। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा दो। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा दो। कब से खड़े हैं दर पर तेरे, कब से खड़े हैं दर पर तेरे। मन की प्यास बुझा दो। कब से खड़े हैं दर पर तेरे, मन की प्यास बुझा दो। तेरी लीला निराली गुरुदेव, तेरी लीला निराली गुरुदेव। तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तेरी लीला निराली गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। भंवर में नैया पड़ी है, आकर पार लगा दो। बीच भंवर में नैया पड़ी है, आकर पार लगा दो। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर गले से लगा लो। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर गले लगा लो।
गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। देर लगाते गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। सुख का ये सूरज डूब चुका है, गम की बदरिया है छाई। सुख का ये सूरज डूब चुका है, गम की बदरिया है छाई। उजड़ गई बगिया जीवन की, मन की कली मुरझाई। उजड़ गई बगिया जीवन की, मन की कली मुरझाई। करे बिनती ये बालक आज, करे बिनती ये बालक आज, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। करे बिनती ये बालक आ तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दो गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दो गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। वैसे तो तुम हो मन में हमारे, आंखें नहीं मानती हैं। वैसे तो तुम हो मन में हमारे, आंखें नहीं मानती है। एक पल गुरु से अब ये बिछुड़ के रहना नहीं चाहती है। एक पल गुरु से अब ये बिछुड़ कर रहना नहीं चाहती है। बस बरसाए नी, बस बरसाए नी, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। बस बरसाए नी, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दो गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दो गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन,
तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल लाल की जय। हमारे जीवन में सबसे जो उत्तम है वो है सत्संग। जीवन का वही स्वरूप हो जाता है जैसी हमारी संगत होती है। पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत, करिए चित मन धारण। आपका जैसा संग होगा आपके जीवन में वैसा ही रंग हो जाएगा। अगर किसी के जीवन के बारे में जानना हो तो पुराने बुजुर्ग कहते थे कि उसकी संगत को समझो कि वो बैठता उठता कहां है, कैसे लोगों से उसकी सोबत है, कैसे लोगों के साथ वो रहता है। उससे उसका पता लग जाता है कि इस व्यक्ति की प्रकृति क्या है। तो जीवन में जो सबसे बड़ी बात बताई है, सत्संग का प्रभाव है। और जितनी भी कथाएं सुनोगे उन कथाओं में आपको सब में बिन सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिन सुलभ न सोए। सत्संग के बिना विवेक की जागृति नहीं होती। हमारे ज्ञान के चक्षु खुलते नहीं हैं, और जब तक ज्ञान के चक्षु नहीं खुलते हैं तब तक जैसे आंखों से, इन दो आंखों से अंधा व्यक्ति का जीवन होता है, ऐसे ही जीव विवेक रूपी आंख न खुलने के कारण भी लोक परलोक का उसे कोई ख्याल नहीं होता। वो अपने ही द्वारा अपने जीवन को पतन में ले जाकर के भी खुश होता रहता है। गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे ये एहसास नहीं होता है कि मैं गिर रहा हूं। इसलिए जीवन में जिन जैसी संगत कीनी तिन तैसो फल लीन। कदली सीप भुजंग मुख बूंद एक गुण तीन। जो जैसी संगत करता है वैसे ही फल को प्राप्त होता है। बरसात होती है, उस बरसात का अगर पुष्य नक्षत्र में वर्षा हो और उस जल को अगर कोई इकट्ठा करके रख ले और उसे नित्य प्रति घर में छींटा दे तो लक्ष्मी की वृद्धि होती है। एक स्वाति नक्षत्र है, उस स्वाति नक्षत्र की वर्षा जब होती है और वो स्वाति नक्षत्र के समय में वर्षा होती हो और वो जल केले के जड़ में गिर जाए तो बढ़िया क्वालिटी का कपूर पैदा होता है। एक नंबर कपूर पैदा होता है। स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद
अगर सीपी के अंदर चली जाए, सीप जो समुद्र में सीप होती है, उसमें चली जाए तो बढ़िया क्वालिटी का मोती पैदा होता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सांप उस बरसात का जल पी ले तो कालकूट जहर पैदा होता है कि डसने के बाद पानी नहीं मांगेगा कोई। जिन जैसी संगत कीनी तिन तैसो फल लीन। कदली कहते हैं केले को, सीप सीपी को, भुजंग कहते सांप को। कदली सीप भुजंग मुख बूंद एक गुण तीन। जैसी संगत होगी उस प्रकार का प्रभाव है। केले के जड़ में कपूर पैदा होने से बड़े बड़े रोगों को काटने की औषधियां बनती हैं। भगवान की आरती में कपूर का प्रयोग होता है कि भगवान की आरती बंधन में काम आया। मोती प्रकट हुआ भगवान के मुकुट में, भगवान के गले का हार बना, लेकिन वही जहर दूसरे को मारने का कारण बनता है। इसलिए जीवन में हमें अपनी संगत पर विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है। अभी आपने जो कथा सुनी उसमें जैसा संगत किया वैसी वृत्ति हुई, और वही हमारे जीवन में भी देखने को मिलता है। और मन का स्वभाव है, मन हमेशा जल की तरह से है। जैसे जल नीचे से नीचे, नीचे से नीचे की तरफ बहता है, ऐसे ही हमारा मन भी हमेशा नीचे से नीचे, नीचे से नीचे की तरफ जाता है। लेकिन मानव शरीर की श्रेष्ठता यह है कि इसको परमात्मा ने विवेक दे करके भेजा है, विवेक का प्रकाश दे करके इसको भेजा है। 84 लाख योनियों में जितनी भी योनियां हैं, उनमें जो ज्ञान है वो बौद्धिक ज्ञान है। वो अपने जीवन यापन की बात तो जानते हैं। खाना पीना, संतान उत्पत्ति करना, संतान का पालन करना, ये तो आपको पशु पक्षी सभी योनियों में देखने को मिलता है। लेकिन परमात्मा ने मानव को एक विशेष चीज दे करके भेजा, और वो दिया विवेक। इसलिए 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। वो सब की सब भोग योनि हैं। पिछले जन्म में मानव शरीर में रह करके जैसे जैसे उसने कर्म किए हैं, उस प्रकार की योनियां प्राप्त होती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ओ इया करन लाग रही है, भगवान इन्हें दंड क्यों कौन दे। अगर भगवान सारा चीज अपने में अधिकार में ले ले तो उसका कोई नाम ना जपे तो उसकी श्वासें बंद कर दे तो डरता जपोगा कौन नहीं। अगर भगवान का भी थे मेरो नाम कौन जपो और श्वास ओखा उखान लाग जे तो डरता जपोगा। अगर थे कोई गलत कर्म कर लाग रहे और तुरंत ही सागे की सागे पेट में दर्द होने लाग जे। भगवान ने कर्म करने में हर जीव को स्वतंत्र किया। भगवान ने किसी की स्वतंत्रता को नहीं छीना।
आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन भगवान ने फल भोगने में स्वतंत्र नहीं रखा आप। अगर आपकी स्वतंत्रता को छीन ले तो आपका जीना ही कोई जीना थोड़ी रहेगा। लेकिन याद रखना इस बात को कि कर्म करने में स्वतंत्र हैं, भोगने में स्वतंत्र नहीं है। और जो कहते हैं कि भगवान इसको दंड नहीं देते, वो भगवान ने हर व्यक्ति को ज्ञान दे करके भेजा है। क्या ज्ञान है हमारा? हमारा ज्ञान है कि अगर हमें कोई पीड़ा दे तो वो हमें पसंद नहीं है। कोई मेरी निंदा करे, मेरी चुगली करे कोई, वो मुझे पसंद नहीं है। कोई मेरा हक छीने, वो मुझे पसंद नहीं है। जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो किसी को भी पसंद नहीं है। जिस चीज का स्वाद मेरे लिए बेस्वाद है, इससे सिद्ध होता है कि जब हम दूसरों के लिए वही काम करते हैं तो हमें उस बात का ज्ञान है कि निंदा किसी के ऊपर क्या असर करती है। तो वो व्यक्ति अगर विचारशील है, विवेकशील है, तो वो जानता है कि निंदा से कष्ट होता है। दूसरे को दुख, मेरे को कोई दुख देता है तो मुझे कष्ट होता है। मेरे से कोई नफरत करता है तो मुझे कष्ट होता है। तो निश्चित है कि दूसरे को भी कष्ट होता है। और जो दूसरे को कष्ट होता है तो अपने ही ज्ञान के प्रकाश में जिन चीजों का आपका ज्ञान समर्थन नहीं करता, उन्हीं कामों को करना ही पाप है। जिस चीज के लिए मेरा ज्ञान समर्थन नहीं देता मेरे लिए, वो ही ज्ञान का प्रकाश जो पकड़ लेता है, वो व्यक्ति कभी भी पाप में नहीं जाता। और वो ज्ञान दे करके भेजा है। और ज्ञान देने के बाद भगवान ने एक काम और किया कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो हमारी बार निंदा शुरू हो जाती है। घर में ही शुरू हो जाती है। कोई ज्यादा गुस्सा करे तो कह नहीं का भाई मारा तो आना गुस्सा बहुत आवा, बात शुरू हो जाए नहीं। भगवान पहले हर व्यक्ति के मुंह से बोलता है। हम कोई भी कर्म करने लग जाएं तो घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, समाज में सब घट से बोलना शुरू हो जाता। तो भगवान ने विवेक दिया, उसका भी आदर नहीं किया। फिर भगवान सबकी वाणी से भी रोड़ा मचाना शुरू कर देते हैं, भी गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन फिर भी हम परवाह नहीं करते, फिर भी परवाह नहीं। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि गलत करके तुम बच जाओगे। जीवन में बाधाएं भी आती हैं। जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उन्हों के जीवन में भी समस्याएं आती हैं। अब कष्ट भी आ गए तो भी कुछ जीव ऐसे हैं कि वो भुगतते रहेंगे, लेकिन तो भी अपना कर्म नहीं बदलेंगे। और जब वो अपना कर्म नहीं बदलते हैं, पहले तो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का आदर नहीं किया, तो भगवान ने हर मुंह से बोलना शुरू कर दिया, तो भी हमने अपना बदलाव नहीं किया। जीवन में बाधाएं और कष्ट आना शुरू हुए, अशांति आनी शुरू हुई, तो भी हमने परवाह नहीं करी। तो फिर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये 84 लाख मॉडल बने हुए हैं, तेरे को जो मॉडल चाहिए वही तेरे को मिल जाएगा। तब ये 84 लाख योनियां बना दी। और मानव शरीर में सबसे बड़ी जो महानता क्या दी कि इसको नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता दी। ये नए कर्म कर सकता है, सिर्फ ये प्रारब्ध नहीं भोगता।
बाकी सभी योनियां सिर्फ प्रारब्ध भोगती हैं, इसलिए उन्हों के जीवन में आज तक कोई बदलाव नहीं है। आज भी शेर मांस ही खा रहा है, हाथी आज भी घास फूस फल पत्तियां ही खा रहा है, उसने मांस खाना शुरू नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो प्रारब्धगत जो उसका गुण धर्म स्वभाव है, 84 लाख योनियां उन्हों में ही रहती हैं। लेकिन मनुष्य के पास नित्य कर्म करने की ताकत है, नए कर्म करने की ताकत है, इसलिए वो अपने कर्मों के द्वारा सतोगुण के कर्म करता है तो स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में जाता है। जब रजोगुणी कर्म करता है तो वापिस इसी मृत्यु लोक में आता है, और जब तमोगुणी कर्म करता है तो 84 लाख योनियों में जाता है। उसे नए कर्म करने की स्वतंत्रता है। इस नए कर्म करने के आधार पर ही वो व्यक्ति चाहे तो सतोगुण के सारे से ऊपर के लोकों की यात्रा करता है। इसलिए बहुत लोग दान करते हैं, व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, गौ सेवा करते हैं, रोगियों की सेवा करते हैं, गुरु ब्राह्मण देवताओं की पूजा सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं। ऊपर की योनियों में जाता है। जो व्यक्ति धर्म का सहारा लेता है वो धर्म के सहारे हमेशा जीवन में सुख की वृद्धि करता है, और रजोगुण का सहारा लेकर के अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा व्यवहार करता है, और तमोगुण के आश्रित होने पर अपना भला करने वाला का भी बुरा करने लगता है, अपने हित चिंतक का भी बुरा सोचने लगता है। लेकिन भगवान ने विवेक का प्रकाश दे करके फिर हमको भेजा। एक बड़ी सुंदर कहानी गुरु अर्जुन देव के जमाने की, कि गुरु अर्जुन देव जब गद्दी पर विराजमान थे तो एक सरदार एक विधवा नारी के जमीन को हिस्से पर बांटा है। 1-2 साल तो उसने फसल का हिस्सा दिया, लेकिन उसके बाद सारी की सारी फसल खुद गटकना शुरू कर दिया। अब उसने गांव में जो बड़े प्रधान हैं, बड़े लोगों के आगे वो गिड़गिड़ाई भी, फलाना सिख मेरी जमीन को हिस्से पर बांटा लेकिन मेरे को हिस्सा नहीं देता। लेकिन वो किसी की सुनता नहीं है, दमदार है, बलवान है। गांव के लोग भी उससे डरते हैं, भी कौन उससे मत्था लगाए। आखिर गुरु अर्जुन देव आए। गुरु अर्जुन देव उस गांव में आए तो लोगों ने कहा कि जाओ गुरुजी के पास जाओ, और गुरु महाराज तुम्हारी पुकार सुन सकते हैं, इसलिए आप गुरुजी को जाके कहो। और वो बेचारी नारी जाकर के गुरुजी के आगे रोई, और जाकर के उन्होंने कहा कि गुरुदेव, फलाना फलाना सिख मेरी जमीन को इतने साल से बाहर है, लेकिन मुझे मेरी ही जमीन में मेरा हिस्सा नहीं देता है। तो गुरु अर्जुन देव ने उसको बुलाया और बुलाकर कहा, क्यों भाई सिख, तू इसकी जमीन बांटा है लेकिन इसका हिस्सा क्यों नहीं देता है? कहते गुरुजी, असी तो तुहाडी बाणी नूं सफल करते हैं। गुरुजी बड़े आश्चर्यचकित, हमारी कौन सी बाणी को सफल करते हो? कहते गुरुजी, आपने ग्रंथ में लिखा है कि आपे बीजे आपे खावे।
मैं ही बीजता हूं और मैं ही खाता हूं। गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे कि ये तो अद्धी बाणी है, पूरी बाणी बोलो। कहते सारी बाणी मैं ही बोलूंगा, बाकी सिख मर गए क्या? मैं आधी बाणी बोलता हूं, बाकी आधी बाणी का पाठ दूसरे करें। आपे बीजै आपे खावे, नानक हुक्मी आवे जावे। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखया नार। यहां कोई सियाणप नहीं चलेगी फिर आपकी ये बुद्धि के जो तर्क है ना, ये चोर चतुराई जो है, ये फिर नहीं चलती है, फिर उसका विधान चलता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें 100 बारी सोचना है, क्योंकि जो भी करेंगे, आप जमीन में 40 किलो डालते हैं गेहूं कणक, और कम से कम 40 मन लेते हैं। 50 मन, 60 मन, 75 मन तक भी कणक होती है। यहां तो ब्याज की भी स्याज मिलती है साहब। तो इस बात को कोई भूले ना कि हम जो करेंगे तो देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा? आज जो भुगत रहे हो वो देख क्या रहे हो? भुगत ही रहे हो, देखना नहीं है, भुगतना होगा। कई लोग कहे महाराज जी मैं तो इसो कदी की करी को नहीं। तो हमारे गुरुजी कहता भी हाँ, भगवान ने तेरे साथ दुश्मनी है, भगवान तेरे साथ खोर बांध रखे जद तेरे साथ गईया होने लाग रही है। हम तो करके भी बेईमान है कि हम भूल जाते हैं, हमें स्वीकार नहीं है, और करते भी उन लोगों के लिए हैं जो मरने के बाद पंडित जी कनु 21 पिंड पहले ही करवा दे, कदी अटक गयो तो खराब करेगा मन। और फिर भी अटक जाए तो क्या घर किलो आ लियो जी, रात ने कुंटा खड़खड़ावे क्या? जिकांगा खातर इतना मोह में आगे झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करना, येन केन प्रकारे से धन पैदा करना, और किसके लिए? कि मरने के बाद अब तो वो समय आ गया कि 12 दिन भी पूरा नहीं करते, 7वें दिन ही सल्टा दे, कोई तीसरे दिन ही सल्टा दे। सारा जीवन जिनों के लिए लगाया, झूठ बोली, चोरी करी, ठगी करी, बेईमानी करी, और वो तुम्हारे लिए 12 दिन नहीं दे सकते। वो शास्त्र विधान से तुम्हारी गति कराने तक की भी फिक्र नहीं करते हैं। ऐसा मोह लेकर के हम संसार में जी रहे हैं। संगत में आने पर, इस सत्संग के प्रांगण में आने पर हमारी ये आंख खुलती है। क्यों? क्योंकि संत, शास्त्र और सदगुरु हमारे जीवन का दर्पण है कि हम जैसे हैं हमारी शकल को दिखा देते हैं हमको, और हम उस संसार के लिए मोह करते हैं। बड़ा ही एक सुंदर भाव है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। कुछ नहीं पाया तूने, सब कुछ हार के, सपने संजोए झूठे, दुनिया में प्यार के, सपने संजोए झूठे, दुनिया में प्यार के, सपने सजोए झूठे, दुनिया में प्यार के। कुछ नहीं पाया तूने, सब सपने संजोए झूठे, दुनिया में प्यार के,
में प्यार के, सपने सजोए झूठे दुनिया में प्यार के। अपने पराए सब देख लिए जीत रे। शहर गांव वाले देखे, शहर गांव वाले देखे, काशी हरिद्वार के सपने सोए झूठे दुनिया में प्यार के, सपने सजोए झूठे दुनिया में प्यार के। बनाया जिनको होंगे वो पराए रे, जब तू चलेगा संग कोई नहीं जाए रे। अपना बनाया जिनको होंगे वो पराए रे, जब तू चलेगा संग कोई नहीं आए रे। मतलब के लोग सब, मतलब के लोग सब देखे संसार के, सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के, सपने सजोए झूठे दुनिया में प्यार के। बसेरा है, ना ये घर मेरा है और ना ये घर मेरा है, जगत सराय बीच रैन बसेरा है। पल भर में बिखरे तेरे, पल भर में बिखरे तेरे सपने बहार के, सपने संजोए झूठे
सपने सजोए झूठे दुनिया में प्यार के। जाना ये तो धोखे का मेला है, मंजिल है दूर तेरी राही तू अकेला है। भूल मत जाना ये तो धोखे का मेला है, मंजिल है दूर तेरी राही तू अकेला है। डूब न जाए कश्ती, डूब न जाए कश्ती, रखना संभाल के सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के। सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के। कुछ नहीं पाया तूने सब कुछ हार के, सपने संजोए झूठे दुनिया में प्यार के। सपने सजोए झूठे दुनिया में प्यार के। सपने सजोए झूठे दुनिया में प्यार के। सपने सजोए झूठे दुनिया में प्यार के। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। काल चबेना जीव चबेना काल का, चाबत है दिन रैन। जीव चबेना काल का, चाबत है दिन रात। कुछ चाबे कुछ चब रहा, कुछ झोली कुछ हाथ। ये जो काल है ये जीव उसके चने हैं, फाका मार तो ही जावे। बहुत चब लिया कि मुंह में चबन लाग रहे है, कि लप में गाल रखे और की जोड़ी में पड़े। अब ओ ठाकुणी भी आपा लप मां जोड़ी मां तैयारी पूरी राखियो। और जब तक इस शरीर का मां बैठा नहीं, जब तक ही आजाद आ। और जब मौत आएगी तो सारे कर्म जो भी किए वो बाहर आकर के ऐसे खड़े हो जाएंगे। अभी तो की याद कोनी, लेकिन जब मौत सामने आती है तो जीव के एक एक कर्म सामने आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। और फिर ये जीव रोता है कि मैंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इसलिए जो भी हमारे पास है वस्तुओं के रूप में, धन के रूप में, अगर धन है तो उसे दान में लगाओ, उसे शुभ कर्मों में लगाओ। धन को धर्म में लगाने से धन की कभी कमी नहीं आती। दान में लगाने वाले व्यक्ति का धन हमेशा बढ़ता रहता है। और दान करने से धन में जो लोभ है वो लोभ नहीं रहता। हमारे यहां देवताओं की पूजा करते हैं, उसमें भी दक्षिणाम समर्पयामि, वहां भी द्रव्य दक्षिणा चढ़ाई जाती है।
तो इंद्र देवता का तो अपनी करंसी चल ही को नहीं, फिर भी आपा चढ़ावा क्या खातर? क्योंकि जो दान में, जो धन के अंदर जो लोभ है वो बहुत खतरनाक चीज है। उस लोभ से मुक्त करने के लिए शास्त्र भी दक्षिणा की बात करता है। क्योंकि जब हम देने की आदत डालते हैं तो जो पकड़ने की आदत है वो छूट जाता है, वो लोभ छूट जाता है। इसलिए अगर परमात्मा का दिया हुआ धन है तो उसको देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जहां उस धन का सदुपयोग हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा उस धन को वहां पर लगाओ। आज गौओं की दुर्गति है तो गौओं की आज सेवा की अति आवश्यकता है। रोडों पर मर जाती हैं, तारों से कट जाती हैं। एक तो आपने घर से निकाल दिया और खेतों में लगा दिए तार और सागे लगा दिया करंट आड़ा तार, घरों भी काट दिए और 12 भी कह भी थे जा कौन सको कुते कट जावे वापड़ा। आपा ने भूख लाग जाए तो आपा 10 फुट की कंध कूद के भी अगला घरों छाबा में रोटी काट के खा लेंगे, भली लट पड़ा तो पड़ा बाद भूखा मरता के करोगा। साथ एक दिन रोटी ना मिले फिर बात करा। चलो घर हम नहीं सेवा कर सकते तो ईमानदारी से अगर गौ दे के भी जाओ तो आ कोनी भी महाराज जी 3100 कोनी, मैं तो 2100 देंगा। महाराज जी तो राख लियागा, कोई बात नहीं, लेकिन आपका दिल में तोल के देखो भी 2100 थे, सोचो भी हमारी स्वर्ग की टिकट कट जाएगी। सेवा करते रहो। नहीं गौओं की सेवा कर सकते घर में तो साल सवाई जो है गौओं की सेवा में आप अपना धन लगाओ। कोई रोगी है, दुखी है, असहाय है, उसमें आप लगाओ। अगर धन है तो धन का सही जगह प्रयोग करते जाना, धन की कमी नहीं आएगी। अगर धन नहीं है, अगर मान लो कि पैसा नहीं है तो कई लोग इसी बात की कल्पना में ही पछताते रहते हैं कि हाय मैं भी दान करना चाहूं महाराज जी, लेकिन की है ही को नहीं। शास्त्र कहता है कि आपका कर्तव्य वही है जिसका आपके पास सामर्थ्य है। अगर आपके पास धन है तभी आपको दान के लिए कहा गया है। अगर धन है तो दान करें, अगर धन नहीं है और तन अगर स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, निरोगी है शरीर, तो आप शरीर से सेवा करो। हमारा शरीर निरोगी है तो हम यहां पशुओं को नीर सकते हैं कि नहीं? यहां आके भी 2 घंटा सेवा कर जाओ। शरीर से सेवा करो। आपका कर्तव्य वही है जो आपके पास में सामर्थ्य है। अगर शरीर स्वस्थ है तो शरीर से सेवा करो, धन है तो धन से दान करो, और शरीर भी स्वस्थ नहीं और धन भी नहीं है, मन है कोनी कब वो भी खो खा गयो, तो मन ही मन परमात्मा का भजन करो, सुमिरन करो। और कलयुग में तो एक बहुत बड़ी बात कही है, मानस पुण्य होए नहीं पापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा। कलयुग में तो एक बहुत बड़ी बात भी बता दी कि कलयुग में मानस पुण्य तो होता है, मानस पाप को नहीं हुआ है। अगर मन उठे कोई बुरो सोच लियो तो कह पाप को नहीं हुआ है, लेकिन मन उठे पुण्य सोच लियो नहीं भी मैं भागवत कथा कराऊंगा या मैं गौवा खातर दान करूंगा, मैं सत्संग कराऊंगा, मन में सुंदर सुंदर भाव करने गो भी थाने फल मिलेगो। कलयुग में इतनी छूट दी हुई है। होनता हो या करोगे तो बेईमान हो,
भी पीसा घरे पड़े और फिर भी टालो देनता रह के अगली बारी करा लेंगे। बाबा की सवा मणि भी 4-4 साल पेंडिंग में रह, थारी नौकरी लाग जाए छोरा तो भी थारा काम हो गया, काम होने बाद भी थारी पेंडिंग रह, देवता तरसता ही रह भी अब की बारी सवा मणि आवेगी, अब की बारी सवा मणि आवेगी। और जब तक कौन जावे, जब तक कोई हनुमान जी ढंगू पूछड़ो ना मार दे, जब की ना हिला दे घर को की डंगो, फिर कह के भाई मैं सवा मणि कौन करी कह, जद मारा कष्ट आ गयो फिर भाजागा खड़ा हो गया। तो हम बेईमान तो इतने हैं। अपना कर्तव्य वही है कि जो आपके पास है बल, वस्तु, सामर्थ्य, जो आपके पास है वही आपका कर्तव्य है। इसलिए धन है तो दान करेंगे, शरीर स्वस्थ है तो सेवा करेंगे, और दोनों ही नहीं सही है तो मन है तो निरंतर मन से सद्भावना करेंगे, सुमरन करेंगे, भगवान का श्वासों श्वास नाम जपेंगे। अगर सुमरन करते रहोगे तो भी परमात्मा जो तुम्हारे मन में भाव है, क्योंकि भक्ति के द्वारा तो भगवान वो दे देते हैं जो हमारे कर्मों में नहीं लिखा होता है, उसको भी वो प्रदान करते हैं। इसलिए जो जीवन मिला है उस जीवन का हम सदुपयोग करें, उस जीवन को हम सार्थकता में लगाएं, और वो जीवन जब सार्थकता में लगेगा तो हर चीज हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म में प्रवेश कराती है। जैसे जैसे आप करते जाओगे, जैसे जैसे आप जीवन में यात्रा को आगे बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपके जीवन में रास्ता आगे का खुलता जाएगा। अभी दान कर रहे हो, फिर शरीर से सेवा भी करने लगोगे, क्योंकि धर्म जो है वो आपकी हर चीज को बढ़ाता है। आप दान भी करोगे, आपसे शरीर से सेवा भी करोगे, फिर आप धीरे धीरे भजन भी करने लगोगे, फिर ध्यान में भी आपका जो है सुरती लगने लगेगी। करते जाओ। इसलिए बुद्ध ने कहा चरे बेती, चरे बेती, रुकना नहीं, चलते रहो, चाहे चींटी की चाल चलो, चलते रहो। और जो भी चलते रहे वो एक दिन मंजिल पर पहुंच गए। जो रुका ही रह गया उसका तो कुछ नहीं होगा। कहते ना कि कछुआ जो है वो धीरे धीरे चल करके भी मंजिल पा लेता है, और खरगोश कहता है कि दिक्कत है, अभी 2 छलांग लगा के चले जाऊंगा, लेकिन सोता रह गया और कछुआ अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो जो व्यक्ति कुछ ना कुछ चल रहा है, कर रहा है, तो वो तो परमात्मा उसका बांह पकड़ लेंगे, उसकी बांह पकड़ के तो मंजिल तक वो पहुंचा देंगे। और ऐसे अनेक अनेक आप शास्त्र में सुनेंगे, पापी से पापी व्यक्तियों का भी जीवन परमात्मा को प्राप्त हो गया। गणिका जैसी वेश्या, रत्नागिर जैसा डाकू, अजामिल, अंगुलीमाल जैसे अनेक अपने कर्म से धर्म से गिरने वाले व्यक्ति भी जब महान पुरुषों की शरण में आए, भगवान की शरण में आए, तो उनके जीवन का कल्याण हुआ। एक भजन, उसके बाद आरती। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। पुड़िया सतगुर ज्ञान की, सारे रोगों की दवाई। पुड़िया सतगुर ज्ञान की, सारे रोगों की दवाई। पुड़िया सतगुर ज्ञान की, सारे रोगों की दवाई। रोगों की दवाई, सारे रोगों की दवाई। रोगों की दवाई, सारे रोगों की दवाई। सतगुर ज्ञान की, सारे रोगों की दवाई। पुड़िया सतगुर ज्ञान की, सारे रोगों की दवाई।
उसके घर गंगा जी आई, उसके घर गंगा जी आई। एक पुड़िया रविदास ने खाई, उसके घर गंगा जी आई। ओ एक पुड़िया रविदास ने खाई, उसके घर गंगा जी आई। गंगा तीर्थ नहान की सारे रोगों की दवाई, गंगा तीर्थ बहान की सारे रोगों की दवाई। पुड़िया सतगुर ज्ञान की सारे रोगों की दवाई, पुड़िया सतगुरु ज्ञान की सारे रोगों की दवाई। एक पुड़िया मीरा ने खाई, एक पुड़िया मीरा ने खाई। जहर प्याली राणा पिलाई, जहर प्याली राणा पिलाई। एक पुड़िया मीरा ने खाई, जहर प्याली राणा पिलाई। पुड़िया मीरा ने खाई, जहर प्याली राणा पिलाई। मीरा सच्चे ध्यान की सारे रोगों की दवाई, मीरा सच्चे ज्ञान की सारे रोगों की दवाई। एक पुड़िया अर्जुन ने खाई, पुड़िया अर्जुन ने खाई। महाभारत की हुई लड़ाई, महाभारत की हुई लड़ाई। एक पुड़िया अर्जुन ने खाई, महाभारत की हुई लड़ाई। एक पुड़िया अर्जुन ने खाई, महाभारत की हुई लड़ाई। गीता सुन ली ज्ञान की सारे रोगों की दवाई, गीता सुन ली ज्ञान की सारे रोगों की दवाई। पुड़िया सतगुर ज्ञान की सारे रोगों की दवाई, पुड़िया सतगुरु ज्ञान की सारे रोगों की दवाई। हनुमान ने खाई, पुड़िया हनुमान ने खाई। सीता जी की खोज लगाई, सीता जी की खोज लगाई। एक पुड़िया हनुमान ने खाई, सीता जी की खोज लगाई। एक पुड़िया
भी तो लाई, एक पुड़िया में भी तो लाई, लाके पुड़िया आल में रख दी, लाके पुड़िया आल में रख दी। एक पुड़िया में भी तो लाई, लाके पुड़िया आल में रख दी, एक पुड़िया में भी तो लाई, लाके पुड़िया आल में रख दी। फुर्सत नहीं थी खान की सारे रोगों की दवाई, फुर्सत नहीं थी खान की सारे रोगों की दवाई। गई जवानी आया बुढ़ापा, जवानी आया बुढ़ापा। अब मैं पुड़िया ढूंढन लागी, अब मैं पुड़िया ढूंढन लागी। गई जवानी आया बुढ़ापा, फिर वह पुड़िया ढूंढन लागी, गई जवानी आया बुढ़ापा, फिर मैं पुड़िया ढूंढन लागी। अब पुड़िया नहीं पान की सारे रोगों की दवाई, अब पुड़िया नहीं पान की सारे रोगों की दवाई। पुड़िया सतगुर ज्ञान की सारे रोगों की दवाई, ये पुड़िया सतगुर ज्ञान की सारे रोगों की दवाई। पुड़िया सतगुर ज्ञान की सारे रोगों की दवाई। पुड़िया सतगुर ज्ञान की सारे रोगों की दवाई।